एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मम्मी के घर से, अपने मायके से। तो सुबह के लगभग जो है ना, इस टाइम पर 7:30 बजे के करीब का ये टाइम हो रखा है, 7:30 या 7:15 बजे के करीब का। तो हम लोग ना यहाँ पर छत में आए थे, दोनों बच्चे इस टाइम पर नहा चुके थे। तो मम्मी यहाँ पर जो है ना गेहूँ साफ़ करने के लिए आई थी। तो मैंने सोचा कि चलो अपना थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि जब आदत बन जाती है ना तो ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है। तो बस यहाँ पर ना मैंने थोड़ा बहुत ही की, ज़्यादा तो मैंने की नहीं, बस मैंने 2-3 तरह की। वैसे भी जब घर से कहीं बाहर आते हैं ना, जैसे कहीं भी जाते हैं, तो अपना कोई टाइम नहीं होता है। घर पर तो हम अपने हिसाब से अपने काम भी करते हैं, सुबह में उठ करके वही अपना टाइम रहता है। लेकिन बाहर आकर के बहुत चेंज जो है हो जाता है अपने जो है कामों में। बस जैसे ही मम्मी ऊपर आई ना, तो दोनों बच्चे भी ऊपर आ गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो ऊपर चलते हैं। 10-15 मिनट, मतलब 20 मिनट के लगभग मैंने बस अपनी एक्सरसाइज की होगी। उसके बाद ना यहाँ पर जो है बच्चों ने गेहूँ गिरा दिए थे। कीशु ने ऐसे मुट्ठी में भर करके कुछ गेहूँ नीचे गिरा दिए थे, मम्मी उनको उठा रही थी। और इसमें ना ये जो गेहूँ है जो रखा हुआ था, इसको मम्मी ने पहले तो ना थोड़ा सा सुखाया था। और फिर इसमें जो है ये जो दलिया है, दलिया के जो पैकेट है, ये आंगनबाड़ी वाले पैकेट रहते हैं। तो ये वो है, तो यहाँ पर मिलता है, मायके की साइड में आंगनबाड़ी है इधर। तो इसमें ना ये गेहूँ में जो है मम्मी इसको मिक्स कर रही है, इसको पिसवाएंगे। तो इसको अभी मैं नीचे भी लेकर के जाऊँगी। और जब से हम लोग मायके आए हैं ना, तो मतलब ये था कि मेरा व्लॉग थोड़ा थोड़ा करके बन रहा था, रेगुलर कंटिन्यू मेरा व्लॉग नहीं बन पाया। और जैसे बीच में गैप भी हो रहा था ना अभी, तो वो इसी वजह से हो रहा था, क्योंकि मैं घर पर आई हुई हूँ। और जब भी मैं घर पर आती हूँ, चाहे 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए, मतलब जितने भी दिन के लिए आती हूँ, तो मेरा व्लॉग कभी भी कंटिन्यू नहीं हो पाता है। एक तो कभी मैं घर से बाहर निकलती नहीं हूँ, अगर मैं आती हूँ तो सिर्फ यहीं पर आती हूँ, घर पर ही। तो फिर नहीं हो पाता है और मन भी नहीं होता है। ये रहता है ना कि चलो थोड़ा सा फ्री हो करके अपना जो है टाइम बिताते हैं। और मुझे थोड़ा सा ये भी रहता है कि जैसे मैं अपने घर होती हूँ, तो ये रहता है कि मैं जो भी करती हूँ, मतलब वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन बाहर आकर के मेरे पास यहाँ पर कोई काम होता ही नहीं है। थोड़ा बहुत होता है तो वो सारे जो है ना, मतलब मिल कर के कर लेते हैं। काम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये रहता है कि मिल कर के कर लेते हैं। तो घर में छोटा बेबी भी है, तो 1 महीने के बच्चे के साथ तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो बस ये रहता है कि कभी इधर कभी उधर, तो पूरा दिन का ना पता नहीं चलता है कि कहाँ और कैसे निकल जाता है। तो बस ऊपर से आने के बाद ना मैं तो नहा ली थी, सर मैंने धुल लिया था अपना। बच्चों को तो मैंने पहले ही नहला दिया था, छत पर जाने से पहले ही। तो यहाँ पर मैं किशु को बोल रही थी कैसे हेलो हाय कर दो। तो बच्चों का मूड रहता है, अपने आप ही जो है कुछ कर लेते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पर ना नाश्ता तो बन चुका था। जिस टाइम पर हम लोग ऊपर थे ना, तो नीचे जो है नाश्ता बनने की तैयारी चल रही थी। अभी जो है सभी लोगों का हो गया था। और मम्मी तो नवरात्रे का व्रत है, पूरा जो है नवरात्रे का व्रत है उनका। तो बस उनके लिए मैं चाय ले करके जाऊँगी और अपना जो है नाश्ता करूँगी। तो अभी जो है मेरा नाश्ता नहीं हुआ था, बस मैं अभी नहाई तो सोचा कि चलो चाय पी लेते हैं बैठ कर के। और मेरा जो है ना, जैसे मैं लगभग जो है 4-5 दिन घर पर आई थी, और इसी बीच में 1-2 दिन मतलब जैसे मेरा वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाया है। तो एक तो ना बहुत बड़ा रीज़न ये भी था, एक तो मतलब जैसे कि मैंने बताया बाहर आकर के नहीं हो पाता है। और मैंने थोड़ा थोड़ा करके क्लिप बनाई है जो कि 2-3 दिन की है, तो मैं वही सब आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है ना, सुबह के नाश्ते में बने थे आलू की सब्ज़ी और पराठे, जो कि बच्चों को तो अच्छे लगते ही हैं। आलू की सब्ज़ी तो सभी की फेवरेट रहती है। दूसरे नवरात्रे के दिन मैं यहाँ पर आ गई थी, और उसके बाद मैंने 2-3 दिन का अपना वीडियो जो है थोड़ा-थोड़ा करके शूट किया था, जो कि थोड़ा-सा देर का ही बन पाया है। और जैसे ही हम लोग जो है ना, जैसे घर आने का नंबर था, तो हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया ना कि बस जान बचते-बचते रह गई मेरी और कीशु की। तो बच्चों का थोड़ा-सा डर रहता है, अपने आप को हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन जब बच्चों पर आ पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि बस बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। अपने लिए तो चाहे मतलब कुछ भी हो जाए, लेकिन बच्चों के लिए हम बहुत ही ज़्यादा बचाव रखने की कोशिश रखते हैं। तो फ़िलहाल तो अभी तक जो है सब कुछ ठीक ही था। तो मैं यहाँ पर रेडी हो गई थी नाश्ता वग़ैरह करने के बाद। हम लोग जो है ना मार्केट जा रहे थे, जैसे अभी त्योहार वग़ैरह भी है, तो कुछ देखने के लिए जा रहे थे। त्योहारों की तैयारी भी जो है शुरू ही है।
तो मैंने सोचा कि चलो घर तो आए हुए हैं तो मम्मी के साथ चलते हैं मार्केट में, कुछ इधर से ही देख लेंगे। हमारे यहाँ पर तो मार्केट दूर पड़ती है और थोड़ा ये भी रहता है कि जैसे जेंट्स लोगों के साथ जाते हैं तो वो सब चीज़ें नहीं हो पाती मतलब है। ऐसा नहीं है कि वो मना करते हैं, लेकिन ये रहता है ना कि हम 1-2 चीज़ें जैसे एक चीज़ लेनी होती है तो हम 2 दुकानों पर घूम नहीं सकते हैं। बस हस्बैंड लोगों का ये रहता है कि हाँ, बस यहीं पर आ गए तो यहीं से ले लो, फिर और किसी दुकान पर जाना नहीं है। लेकिन जब कहीं जैसे मम्मी और के साथ जाते हैं या कोई और लेडीज़ होती है साथ में, तो फिर आप जो है ना और भी चीज़ें अपनी जो है यहाँ से समझ नहीं आती है तो दूसरी शॉप पर जाती हैं, इस तरह से हो जाता है। और वैसे भी फिर जो है थोड़ा-सा टेंशन फ्री भी हो जाते हैं। मैं जो है पैदल ही आ रही थी मम्मी के साथ, इतना दूर यहाँ से मार्केट पड़ती नहीं है, सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट जो है पार करके सीधा जो है मार्केट लग जाती है सारी ही। तो हम लोग जो है ना साड़ी सूट जैसे शॉप होती है तो पूरा टोटल यहाँ पर सामान मिलता है, बच्चों का भी मिलता है, तो वही जो है ना देखने के लिए आए थे। मैं यहाँ पर साड़ी देखने के लिए आई थी, लेकिन मिली नहीं, क्योंकि जैसे अभी त्योहारों का टाइम है ना तो जैसे ही माल आता है तो इनके यहाँ से ना एकदम जो है ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये वाली शॉप जो है बहुत ही ज़्यादा चलती है। तो फिर जो है भैया कह रहे थे कि जैसे मैं पहले आई थी ना घर पर, तो जैसे हवन था घर पर उस टाइम पर मैं आई थी, तब मैं देख कर के गई थी, लेकिन वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दोबारा नहीं मिली। फिर वो भैया कहने लगे कि अभी दोबारा से माल आएगा ना तो तब आप जो है देख लेना। तो फिलहाल तो हम लोग घर पर आ गए थे, उसके बाद मेरा कोई व्लॉग नहीं बना और ये सीधा जो है रात का वीडियो है। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं ना कैमरा उठाना भी भूल जा रही थी, तो ऐसा हुआ ना, मतलब जैसे अपने आप से ही शूट करना होता है तो फिर सारी चीज़ें ना थोड़ा-सा दिक्कत देती हैं। लेकिन अगर आपका व्लॉग कोई और भी शूट कर लेता है ना तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सहूलियत हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है जब हम लोग खुद से अपना काम करते हैं ना, खुद से ही अपना वीडियो शूट करते हैं, तो कई बार जो है ना कैमरा उठाना हम लोग भूल जाते हैं। तो माइंड से निकल जाता है। तो बस यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, जो जैसे व्रत में बनती है ना, मम्मी रसेदार वाली सब्ज़ी जो रहती है वो खाती है, सूखी सब्ज़ी उनसे नहीं खाई जाती है, गले में प्रॉब्लम है उनके। तो यहाँ पर ना जैसे वो कुट्टू की पूड़ियाँ बनाती हैं तो हमेशा करके इस तरह से आलू की रसेदार जो सब्ज़ी रहती है वो खाते हैं। तो आलू यहाँ पर बॉयल हो चुके थे, बस मैं सिर्फ तड़का लगा रही हूँ। हरी मिर्च मैं डालना भूल गई थी पहले की तरह, जैसे मैं अपने व्रत के टाइम में भूल गई थी। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च को फिर बाद में कट करके डाल दिया था, क्योंकि लाल वाली जो मिर्च रहती है जो हम डेली यूज़ करते हैं वो तो मैंने ऐड नहीं की थी। और बहुत से लोग कर भी लेते हैं वैसे उसको ऐड, लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं, तो मैं भी नहीं करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्च डाल दी थी, साथ ही जो है मैश करके आलू डाल दिए थे। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो यहाँ पर अभी ये अगला दिन का जो है वीडियो है। तो यहाँ पर मैं छत पे आई थी, मम्मी को जाना था मंदिर, जैसे कि नवरात्रे के व्रत उनके पूरे ही हैं तो वो हमेशा करके सुबह के टाइम में मंदिर जाती हैं। तो यहाँ पर ना मैं फूल तोड़ने के लिए आ गई थी, मैंने सोचा कि चलो मैं आप सबको भी दिखाती हूँ। मोक्ष को बोला था मम्मी ने, लेकिन वो नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं चलती हूँ आप सबको अपराजिता के फूल दिखाती हूँ। तो मेरे पास तो अपराजिता नहीं है, लेकिन मम्मी ने लगाई थी ना तो इसमें कल फ्लावरिंग नहीं थी, लेकिन आज इसमें सुबह ही मैंने देखे तो इतना सारे जो है फूल निकले हुए थे। तो 1-2 फूल यहाँ से मैं, जैसे गेंदे का था, एक गुलाब का था, तो 2-3 तरह के फूल मैंने ले लिए थे, जो कि मम्मी जाएगी मंदिर लेकर के। और जब कलरफुल फ्लावर रहते हैं ना तो देखने में कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ये नहीं होता है जैसे जब घर में हम अपने फ्लावर वगैरह लगाते हैं ना, पेड़ पौधे लगाते हैं इस तरह से, तो हमें बाहर नहीं जाना पड़ता है पूजा के लिए फूल जो है लेने के लिए, तो घर में ही मिल जाते हैं, तो इससे अच्छी तो क्या ही बात है। तो बस मैं इनको नीचे लेकर के जा रही हूँ, उसके बाद मम्मी चली गई थी मंदिर। और इस टाइम पर सुबह में जो है घर के काम भी चल रहे थे, मम्मी ने मशीन लगा रखी थी, डेली करके अक्सर करके जो है ना सुबह के टाइम में मशीन लगा देते हैं तो फटाफट से जो है कपड़े धुल जाते हैं। पहले तो ये मशीन ऊपर की साइड में रखी हुई थी, लेकिन फिर ये रहता है ना कि काम इतने सारे हो जाते हैं, फिर ऊपर नीचे नहीं तो फिर मतलब ऐसे हो जाते हैं हबड़ तबड़ से, इसलिए मशीन को नीचे ही उतार दिया था। तो बस ये कपड़े मैं लेकर आ गई थी ऊपर ड्रायर करने के लिए, मम्मी भी ऊपर ही थी इस टाइम पर। और आज का दिन तो फिर भी जो है हमारा ठीक ठाक निकल चुका था, लेकिन कल इतना बड़ा हादसा हुआ हमारे साथ कि मैं कीर्तन में जा रही थी, मतलब पड़ोस में जो भाभी है उनके यहाँ हमारा जो है बहुत ही आना जाना है, मतलब पहले से ही, तो वो कह रहे थे कि कीर्तन में आना। तो वैसे तो मेरी कोई थी नहीं जाने का, मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, रात के टाइम में था उनके यहाँ पर। हम लोगों का सबका खाना पीना हो गया था, बस लेटने की ही तैयारी थी, तो फिर मैंने टी शर्ट वगैरह अपनी चेंज कर ली थी। तो फिर जब मम्मी कहने लगी ना, मैंने दोबारा सूट चेंज किया कि चलो हो करके आते हैं, फिर तो पता नहीं कब मौका मिलेगा इन सब चीज़ों में जो है जाने का। हमारी किस्मत इतना ज़्यादा ख़राब निकली,
तो मतलब हम लोग जा तो रहे थे माता रानी के दरबार में, लेकिन हमारे साथ जो है ना कुछ भी हो सकता था। जैसे ही हम लोग जा रहे थे, टेंट वगैरह लगा हुआ था और जैसे गली में बाहर लगाते हैं ना टेंट, तो साइड में जगह नहीं थी, जैसे नाले वगैरह रहते हैं, तो वहाँ से ना मेरा पैर फिसला और जो साइड में प्लॉट रहता है खाली, तो उसकी दीवार जो है ना हमारे ऊपर गिर गई, बड़ी ज़ोर से गिरी। तो काफ़ी जो है ना बाल-बाल बचे हम लोग, और मेरे गोद में जो है किशु भी था, मैंने उसको गोदी उठा रखा था क्योंकि रास्ता नहीं था जाने का। लेकिन हाँ, इतना था कि पैदल ना आराम से निकल सकते थे हम लोग। लेकिन वही रहता है कि टाइम का कुछ पता नहीं होता है कि कब क्या हो जाए आपके साथ। हम लोग चलते तो हैं अच्छे काम के लिए, लेकिन कब आपके साथ दुर्घटना घट जाए तो कुछ कह नहीं सकते मायके के ना ये 4-5 दिन पता नहीं मतलब कैसे निकल गए, पता ही नहीं चला। और जब हम लोग यहाँ पर मेले में भी आए थे, मैंने साबूदाना की खीर बनाई थी मम्मी के लिए, और जैसे हम लोग मेले में आए, मेले में अच्छे खासे जो है घूम कर के आ चुके थे। लेकिन जब जैसे खाना खाना पीना हुआ हमारा और उसके बाद जो है ना हम लोग कीर्तन में जा रहे थे, तब जाकर हमारे साथ ये हादसा हुआ। उसके बाद मैंने अपना कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी फ़िलहाल जो है ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो का तो यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।